हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपन जो है आज पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर में सबसे पहला कंसेप्ट अपन पहले ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई इर्रेशनल नंबर है और कोई रैशनल नंबर है, ये अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में अगर मैं ऑपरेशन करवाता हूँ, एक हमारे पास रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, मैं इन दोनों को या तो ऐड कर दूँ या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूँ या मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, मैं कुछ भी कर दूँ, जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो इन सभी केसेस में इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर है, उनको मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 2 + √3 ये रैशनल होगी कि इर्रेशनल होगी, तो हमें पता है √3 एक इर्रेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, इन दोनों का सम हो रहा है, तो फाइनली ये एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। दूसरा, अगर हमने आपसे कहा कि भाई 5 - √7, तो ये एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, उसका डिफरेंस हो रहा है, तो आंसर हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तीसरा, अगर हमने कहा कि भाई 7 √3 के बारे में क्या कहना है, तो 7 जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये फाइनली हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। चौथा, अगर मैंने आपसे कहा 5/√3 के बारे में क्या कहना है, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनली इर्रेशनल नंबर ही आएगा। सिमिलरली अगर मैंने आपसे बोला कि भाई पाई -2 के बारे में आपका क्या कहना है, तो पाई क्या सा एक इर्रेशनल नंबर होता है और 2 एक रैशनल नंबर है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो पहला कंसेप्ट हमें ये पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर है, उनका मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड कुछ भी कर दूंगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो यह पता होना चाहिए, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला कंसेप्ट देखिए। अगर हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 5 + √7, तो कंसेप्ट और इजीली समझिए। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, एक हमारे पास है √7 और दूसरा √7, इसको अगर मैं प्लस करूँगा तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 2 √7। अगर हमारे पास ऐसा होता 5 √7 + 6 √7, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 6 11 √7। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए 19 √7 -3 √7, तो 19 - 3 ये हमारे पास कितना जाएगा, 16 √7। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है इसको √7, ये क्या है, सर्ड्स हैं, ये लाइक सर्ड है ना, 7 √7 सेम क्वांटिटी है इर्रेशनल नंबर की, ये सेम इर्रेशनल नंबर है, सेम सर्ड्स हैं इनमें। तो जब ये सेम, जो इसे बोलते हैं सर्ड क्वांटिटी, ये जो सर्ड्स हैं, ये जब सेम सर्ड्स वाली जो क्वांटिटी होती है उसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हो जाते हैं। भाई 19 - 3 16 √7 जो कहते हो, 5 + 6 11 √7 जो कहते हो, √7 + √7, तो ये हो गया 1 + 1 2 और √7 जो कहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एडिशन के बारे में बात कर रहा हूँ एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो लाइक सर्ड्स होती हैं, लाइक सर्ड्स मतलब ये सड़ी हुई क्वांटिटी दोनों में सेम हो, सर्ड मतलब सड़ी हुई क्वांटिटी, √7 ये सेम चीज़ है। तो लाइक सर्ड्स में ये जो है हो जाता है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। बट अगर अनलाइक सर्ड होते तो अनलाइक सर्ड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब अगर बोला जाता हमारे पास 3 √7 + 5 √3, तो भाई इसका जो सर्ड क्वांटिटी है वो √7 है, इसकी सड़ी हुई क्वांटिटी √3 है, तो दोनों अनलाइक सर्ड है ना, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये आगे जाके और कुछ नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो जाए 9 √2 - 5 √7, तो ये इनकी सड़ी हुई क्वांटिटी, मतलब जो सर्ड है वो अलग अलग है, तो इनका और आगे ऑपरेशन नहीं होगा। तो जो लाइक सर्ड्स रहते हैं उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, अनलाइक सर्ड्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई। तो हमारे पास आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन लाइक सर्ड्स। लाइक सर्ड के एग्जाम्पल अपने पास ये हो गए, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अनलाइक सर्ड्स, उसके एग्जाम्पल ये हो गए। तो ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक सर्ड और इनलाइक सर्ड है। हेड डाल लीजिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स, और इसमें 2 केस हो जाएंगे, एक तो लाइक सर्ड्स वाले और एक अनलाइक सर्ड्स वाले। एग्जाम्पल के सहित इनको नोट कर लीजिए।
इसके बाद अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है, मान लीजिए हमारे पास है 5√3 + 7√2। अब इसका तो सम नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये अनलाइक साइड है, मतलब ये 5 + 7 ऐसा थोड़ा ना होगा, क्योंकि इसका जो साइड है वो अलग है, इसका साइड अलग है। लेकिन बोला गया है इसको आप ऐड करो, प्लस 2√3 + 11√2, इन दोनों को ऐड करो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ क्लियर है कि जो एडिशन होता है वो लाइक साइड्स का होता है। तो अगर मैंने इसको लिखा तो मैंने इसको लिखा 5√3 और प्लस मैंने लिखा 7√2, ये अपन ने पहली क्वांटिटी लिख दी। अब इसके नीचे आपको सेकंड क्वांटिटी लिखना है, लेकिन √3 साइड के नीचे √3 वाला आइटम, √2 वाले के नीचे √2 वाला आइटम लिखना है। तो √3 वाला आइटम क्या है, 2√3, तो ये जाएगा हमारे पास 2√3, और √2 वाला आइटम क्या है हमारे पास 11√2, तो ये क्या जाएगा हमारे पास 11√2, और एडिशन हो रहा है मतलब ये ऐड होगा। ठीक है भाई, जब ऐड होता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 5 और 7 को ऐड करो, तो ये +5 और +7 है, ये +7 ऑलरेडी है, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर 12 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 और 7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप कहोगे ये नीचे जो 7 है इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो मैं साइन चेंज करके माइनस कर दूंगा, तो 5 - 7 -2 आ जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली क्वांटिटी रहती है उसका अपन साइन चेंज करते हैं, जब एडिशन करते हैं तो कोई चेंज नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 5√3 और 2√3 कितना जाएगा हमारे पास 7√3, प्लस 7√2 + 11√2 हमारे पास कितना जाएगा 18√2। लो भाई एडिशन हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इस तरीके के एक्सप्रेशंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। नोट कर लीजिए पहले ये वाला एग्जांपल, वीडियो पॉज करें, नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक और एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा भाई हमारे पास ऐसा है 5√11 + 6√3, इसको अपन को ऐड करना है 7√3 + 9√11। तो हमें क्या करना है, अब इसको अपन सस्ते में निपटाते हैं। √11 वाला सामान और √11 वाला सामान साथ साथ लिख लेना है। तो ये √11 वाला सामान है 5√11, साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है। फिर ये √11 वाला सामान है 9√11, साइन आगे क्या है प्लस है। इन दोनों को अपन ने एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस अब √3 वाला सामान इकट्ठा लिख लो। तो ये √3 वाला सामान है 6√3, आगे साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है। फिर 7√3, आगे साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये हो गया 7√3। तो 5 + 9 कितना हो गया हमारे पास 14 × √11 प्लस 6 + 7 हो जाएगा 13 × √3। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द एडिशन। एडिशन के बाद ये नोट कर लो भाई, पहले वीडियो पॉज करें और उसको नोट कर लें। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी भाई बहुत ही आसान है। अब जैसे मान लो हमारे पास अगला एग्जांपल इसी का सब्ट्रैक्शन हमें दिया हुआ है, इसी को बोले सब्ट्रैक्ट करो। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जैसे ही मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, दो तरीके हैं ना, पहला वाला तरीका देखते हैं अपन। भाई पहली चीज़ हमारे पास क्या है, पहली चीज़ हमारे पास है 5 × √11 + 6 × √3, और दूसरी चीज़ हमें इसके नीचे लिखना है, लेकिन हमें √11 के नीचे √11 वाला सामान, √3 वाले सामान के नीचे √3 वाला सामान लिखना है। तो पहले हमारे पास है 7√3, तो ये √3 के नीचे जाएगा, तो ये आगे इसके आगे क्या प्लस, तो ये आ गया प्लस 7√3, और ये हमारे पास है प्लस 9 × √11, तो ये आ जाएगा प्लस 9 × √11। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले के साइन कर दो चेंज, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसका कोई नहीं होता, उसका प्लस होता है, तो प्लस का चेंज होके माइनस हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चेंज होके माइनस हो गया। अब ये जो नीचे ब्रैकेट में साइन लिखे ये कंसीडर करने हैं, तो ये +5 and -9, +5 and -9 इज -4 × √11, और +6 and -7 इज -1 × √3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड तो इसकी ये है कि भाई इसमें हमें ये याद रखना है कि जो नीचे वाला रहेगा सब्ट्रैक्शन के केस में उसके साइन चेंज होंगे। अब 9 × √11 जो है इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया, 7 × √3 का साइन प्लस था माइनस हो गया। अब हमें ये नीचे वाला साइन कंसीडर करना है, तो +5 - 9 इज -4 × √11, +6 - 7 इज √3, +6 - 7 इज 1, तो 1 × √3, तो ये आ गया -4 × √11 -√3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये मेथड 1 होगी, पहले नंबर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। इसके बाद जो दूसरी मेथड होती है इसकी, वो क्या होती है, दूसरी मेथड पे ध्यान दें। दूसरी मेथड कुछ नहीं, अपन पहले नंबर तो ये ऐसा लिखा है वैसे ही लिखा रहे हैं, तो ब्रैकेट कर दो ओपन।
हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया 5√11 प्लस हो गया 6√3। अब ये बाहर माइनस बैठा अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज करेगा, पहले वाले के आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा 7√3, दूसरे वाले के आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा 9√11। अब हमें क्या करना है, √11 वाला सामान साथ साथ रखना है और √3 वाला सामान साथ साथ रखना है। तो ये हमारे पास आ गया 5√11 माइनस हो गया 9√11, ये अपन ने साथ साथ रख लिया, और प्लस हमारे पास हो गया 6√3 माइनस ऑफ 7√3, ये साथ साथ हो गया। तो 5 + 5 - 9 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 × √11, और प्लस 6 - 7 हो जाएगा माइनस ऑफ √3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। +6 - 7 इज -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 × √3, तो ये हो जाएगा -4 × √11 माइनस ऑफ √3। इस तरीके से अपन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इस तरीके से इस चीज़ का हो जाता है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीख लिया, तो अपन कर लेते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13। चलिए भाई ये नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करके। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 देखो भैया। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 अगर हम देखते हैं तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 में एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 में बोला गया है कि हमारे पास है 2√2 और प्लस है 5√3, प्लस है 5√3, एंड दूसरा जो नंबर है वो है √2 - 3√3, √2 माइनस ऑफ 3 × √3। बोला गया है इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है मतलब ये लिखा है 2√2 प्लस 5√3, ये पहला वाला आइटम। फिर ऐड करना है तो बीच में प्लस आ गया, ब्रैकेट के अंदर दूसरा वाला आइटम, तो √2 माइनस ऑफ 3√3। आपन ने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो गया 2√2 प्लस हो गया 5√3, प्लस अंदर जाएगा, साइन में कोई चेंज नहीं होंगे, तो √2 माइनस ऑफ 3√3। अब सब सेम साइड्स वाले सामान साथ में लाओ, तो +2√2 एंड प्लस √2, तो +2√2 और प्लस √2 ये एक साथ आ गए, प्लस 5√3 माइनस ऑफ 3√3 ये एक साथ आ गए। तो 2, ये इसका क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट है 1, तो 2 + 1 कितना होता है भैया 3, तो ये हो गया 3√2, और ये +5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√3। तो आंसर आ गया 3√2 + 2√3। ये हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग होती है प्रोडक्ट ऑफ सर्ट्स। हैंड डाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ सर्ट्स। अब इसमें भी हमारे पास दो केस होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लाइक सर्ट्स। अब लाइक सर्ट समझो भाई, भैया अगर हमारे पास ऐसा है √5 × √5 है ना, तो √5 × √5 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, और √5 मतलब ये क्या है हमारे पास 5, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब उनको ये पता है कि √5 का स्क्वायर जो है 5 हो जाएगा। नहीं पता हो तो पहले समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है a का nth रूट, इसे पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a या फिर nth रेडिकल ऑफ a। इसे क्या पढ़ते हैं, nth रेडिकल ऑफ a, और इसे पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a। अब बच्चे हों तो रेडिकल पढ़ोगे, बड़े हो जाओगे तो रूट पढ़ोगे। तो ये हमारे पास है nth रूट ऑफ a। तो जब हमारे पास ऐसा लिखा हो भाई, इसमें केस a के लिए कुछ कंडीशन होती है कि a की वैल्यू जब n इवन हो तो a पॉजिटिव होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो नहीं, चलो लिख लो। अगर इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन हो तो a मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a कैसा होना चाहिए, केवल पॉजिटिव। और अगर n की वैल्यू ऑड होती है ना, पॉजिटिव या ज़ीरो, a पॉजिटिव या ज़ीरो, और अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो उस कंडीशन में a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो पहली चीज़ अपन ने सीख ली है, पहली चीज़ नोट कर लो भैया। पहला चीज़ आपने सीखा कि nth, इसे कैसे पढ़ते हैं, nth रेडिकल ऑफ a, और इसे अपन कैसे लिखते हैं, n, अगर n इवन है तो a की वैल्यू पॉजिटिव या ज़ीरो होगी, अगर n ऑड है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकती हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना नोट कर लिया। बेसिकली इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है a का पावर 1/n। इसका मतलब क्या होता है, a का पावर 1/n। nth रेडिकल ऑफ a का मतलब होता है a का पावर 1/n। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, इसको भी नोट कर लो। nth रेडिकल ऑफ a का मतलब होता है a का पावर 1/n। नोट कर लिया यहाँ तक।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला देखो, पहले पढ़ने का तरीके समझो, अभी n की कंडीशन नहीं आएगी समझ में, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, या फिर यहाँ पे 2 लिखा है, या फिर यहाँ पे 3 लिखा है, या फिर यहाँ पे 4 लिखा है, तो अगर इसे यहाँ nth रेडिकल ऑफ a मतलब a का पावर 1/n, तो 1 रेडिकल मतलब a का पावर 1/1 मतलब a, सही है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, 1 रेडिकल ऑफ फर्स्ट रेडिकल ऑफ a का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग ही शुरुआत 2 से होता है। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑफ a, है ना, याद है, स्क्वायर रूट ऑफ a। इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ a। इन दोनों का कुछ स्पेशल नाम होता है बस, दोनों का, और किसी का नहीं होता। इसको पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ a, फिर इसको आगे आ जाएगा तो इसको पढ़ोगे 5th रूट ऑफ a, ये आ जाएगा तो इसको पढ़ोगे 6th रूट ऑफ a, ये हो जाएगा तो ये पढ़ोगे 7th रूट ऑफ a। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन अपन ने देखी कि भैया अगर हमारे पास a जो है a का nth रूट है, तो पहली कंडीशन जो n है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और n जो है वो एक इंटीजर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर n की वैल्यू इवन नंबर होती है, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू, अगर हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, n की वैल्यू या तो इवन नंबर हो सकती है या n की वैल्यू ऑड नंबर हो सकती है। n की वैल्यू अगर इवन नंबर होती है तो a की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड नंबर होती है तो a की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, ज़ीरो भी होगी। तो ये अपन ने पॉइंट देख लिया, इसको अपन पहले लिख लो, वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी यहीं लिख लो और अच्छा है, जो nth रूट ऑफ a है या nth रेडिकल ऑफ a है, इसका मतलब a का पावर 1/n होता है। ये अपन ने 3 चीज़ें देख ली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला हमारे पास कंसेप्ट जो है वो ये है कि अगर हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4 है, तो अंडर रूट ऑफ 4 मतलब हमारे पास होता था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है पहली बात तो ये पावर क्या है 2, तो सेकंड रूट ऑफ 4, सेकंड रूट ऑफ 4 मतलब 4 का पावर 1/2, और 4 को अपन लिखते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाती है। इसलिए अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2 आती है। ठीक है, अच्छा नोट करो इतना। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ सकते हो, चलो ये बताता हूँ आपको, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ें। अगर हम आपसे एक एग्जांपल कहें, हमने कहा भैया अंडर रूट ऑफ 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ 3 मतलब 3 का पावर हाफ, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो ये इसलिए हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था, कंसेप्ट वो ये है कि अगर हमारे पास a का nth रूट है और n की वैल्यू हमारे पास इवन है, n की वैल्यू इवन है, तो हमारे पास a की वैल्यू कैसी होगी, या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी। तो अगर मैं nth रूट ऑफ a की वैल्यू b कह दूं, तो इस केस में जो b है इसकी वैल्यू भी या पॉजिटिव या ज़ीरो होगी, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। मतलब अंडर रूट ऑफ 4 है, इसकी वैल्यू हमेशा +2 आएगी। अगर कोई बच्चा कह रहा है अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू -2 है, तो ये गलत है, ये सही है। अंडर रूट ऑलवेज गिव द पॉजिटिव आउटपुट, तो अंडर रूट की वैल्यू 4 की वैल्यू हमेशा +2 आएगी, -2 नहीं आएगी। अंडर रूट 9 की जो वैल्यू है वो +3 आएगी, अंडर रूट 9 की वैल्यू -3 नहीं आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली नहीं आएगी। ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी मैंने बोला भाई अंडर रूट 4 के बारे में बात करो, तो अंडर रूट 4 के बारे में अगर हमने बात करवाई तो आपने अंडर रूट 4 को लिखा 4 का पावर हाफ, और 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर का पावर हाफ, और 2 से 2 कैंसिल होकर 2 आ गया, तो ये आंसर सही होना चाहिए। तो एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर मैं ऐसा करूँ, मैं ये 4 का पावर जो हाफ है लिखा है आपने, मैं 4 को -2 का स्क्वायर लिख दूँ, -2 का स्क्वायर भी तो +4 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। तो क्या -2 सही आंसर होगा, तो नहीं, -2 गलत आंसर होगा, क्योंकि अंडर रूट जो इवन रूट होते हैं, जब n की वैल्यू होती है वो इवन होती है, तो आंसर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, और इनपुट भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई कहे -4 का अंडर रूट, तो ये अंदर जो इनपुट हो रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी।
तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब n की वैल्यू इवन होती है तो a पॉजिटिव होता है और b भी पॉजिटिव होता है। a की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो होती है, b की वैल्यू भी पॉजिटिव या जीरो होती है। अगर a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रख दी तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा और इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपन नोट कर लें भैया, ये अपने पास जो है ये कंसेप्ट है और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। नोट करो इतना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने देखा, अगला कंसेप्ट देखिए। अगर हमारे पास ऑड पावर होती है, मतलब n की वैल्यू ऑड होती है, मैं ये वाला केस देख रहा हूँ जब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू ऑड होगी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 है तो 8 है, तो 8 है तो 8 को जो है इसे अपन 8 का पावर 1/3 लिख सकते हैं और 8 को केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है 2 का पावर 3, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सही बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -8 लिखता तो -8 को हम क्या लिखते, ये हो जाता -8 का पावर 1/3 और -8 को -2 का पावर 3 लिख सकते हैं। -2 इंटू -2 अगर हम करते हैं, -2 इंटू -2 करते हैं तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो -8, तो -8 को हम -2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास a का nth रूट है और यहाँ पे n की वैल्यू अगर ऑड है, n की वैल्यू अगर ऑड है तो a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और अगर इसकी वैल्यू मैंने b रख दी तो b की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। इवन अपन ये कहें कि जब हम a की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो उस कंडीशन में b की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और अगर a की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो b की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और अगर a की वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं तो b की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। सही बात है। तो ये नोट कर लीजिए भाई, ज़ीरो का जो क्यूब रूट होगा वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे a मतलब 8 लिया हमने तो a की वैल्यू पॉजिटिव हुई, तो हमारे पास b मतलब 2, b की वैल्यू पॉजिटिव आई। फिर a की वैल्यू नेगेटिव मतलब मैंने -8 ली तो b मतलब ये -2, तो b की वैल्यू भी नेगेटिव आई। और अगर मैं a की वैल्यू ज़ीरो लेता हूँ, तो फाइनल आंसर जो है वो b, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। तो ये हमारे पास अगला केस हो गया, इतना नोट कर लो भैया। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद फिर इसके बाद है प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो हमारे पास √5, मैं ये कह रहा था √5 का स्क्वायर लिखा है, तो √5 का स्क्वायर लिखा है मतलब 5 का पावर हाफ का स्क्वायर लिखा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा 5। अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 3 लिखा है तो क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 3 मतलब 5 का पावर 1/3 का पावर 3, 3 से 3 कैंसिल तो क्या जाएगा 5। अगर हमारे पास 7th रूट ऑफ 5 का पावर 7 लिखा है तो ये 5 का पावर क्या हो जाएगा 1/7 और उसका पावर हो जाएगा 7, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल होके 5। तो कंसेप्ट अगला हमारे पास ये है कि अगर nth रूट ऑफ a है और इसका पावर n लिखा है तो इसकी वैल्यू a आएगी। क्या आएगी, a आएगी, क्योंकि nth रूट ऑफ a मतलब a का पावर 1/n और इसका पावर n से n कैंसिल तो a का पावर 1, तो आंसर आ जाएगा a। ये इसका प्रूफ हो गया। तो इतना नोट कर लीजिए भैया, और ये एग्जाम्पल हो गए, ये अगला कंसेप्ट हो गया। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो भैया, है ना। तो इससे हमारे पास जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ सर्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ सर्ट्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ऐसा है, हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 5√3, ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर हमारे पास है 7√3। बोला गया है इनका प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट। अब देखो लाइक सर्ड है, इसका भी सड़ा हुआ आइटम √3, इसका भी सड़ा हुआ आइटम √3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइक सर्ड। अब लाइक सर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये है 5√3 मल्टीप्लाइड है 7√3, तो 5 × 7 को साथ में ले लेंगे अपन, अच्छा आइटम और अच्छा आइटम साथ में ले लो और सड़ा आइटम और सड़ा आइटम साथ में ले लो। तो 5 × 7 हमारे पास आ गया 35 और √3 × √3 हो गया √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 3, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 105। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 105। समझ में आई कहानी। तो नोट करो इतना भाई, √3 का स्क्वायर 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ भी 2 और इसका भी स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3।
यही कंसेप्ट पढ़ा ना अपन ने भाई। यहाँ पे अगर अंदर nth रेडिकल है और इसका भी पावर n करते हैं तो आंसर क्या आएगा a। तो अगर यहाँ पे अंडर रूट है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 तो a। यहाँ पे अगर क्यूब रूट है और इसका क्यूब पावर है 3 पावर है तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो a डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो आंसर 3 और 35 इंटू 3 क्या हो गया 105। ये अपन ने प्रोडक्ट देख लिया एग्जाम्पल नंबर 1। तो नोट करो इतना, पूरा नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और एग्जाम्पल देखो। तो ये लाइक सर्ड वाले हो गए। अब लाइक सर्ड में भी हमारे पास अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया, ये हमारे पास दिया है 5√3 और दूसरा हमारे पास दिया है 2√7, तीसरा हमारे पास दिया हुआ है 3√3 और चौथा हमारे पास दिया है √7। बोले मल्टीप्लाइड करो। तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो पहले अच्छा सामान एक तरफ, तो इसका अच्छा सामान है 5, इसका अच्छा सामान है 2, इसका अच्छा सामान है 3 और यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1, तो यहाँ पे है 1। फिर साढ़ा आइटम एक तरफ और साढ़े में भी जो है √3 एक तरफ और √7 एक तरफ। तो ये भाई साहब हमारे पास आ गया 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 और ये है √3 का स्क्वायर और ये है √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो ये 3 बचा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो ये 7 बचा, इंटू हो गया 30। तो अपन मल्टीप्लाइड कर देंगे तो अपन को आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन मल्टीप्लाइड करते हैं जब हमारे पास लाइक सर्ट्स मार्केट में होते हैं। ये नोट कर लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। अब अगर लाइक सर्ट नहीं है, अनलाइक सर्ट है तो क्या करोगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे अगर अनलाइक सर्ट होगा तो। देखो ज़रा, अगर हमारे पास ऐसा है, बोला है भैया 5√2 है और दूसरा आइटम है 2√3, इसके बारे में क्या करोगे। तो अच्छा आइटम इसका 5 है, इसका 2 है, दोनों को साथ में ले लिया और बुरा आइटम इसका √2 है और इसका √3 है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया √2 इंटू √3। अब होता ये है √2 इंटू √3 को अपन √6 लिख सकते हैं। तो ये आंसर हमारे पास जो है इसका 10√6 आ जाएगा। अभी बताते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो पहले आंसर क्लियर कर लो। होता ये है कि अगर हमारे पास a का nth रूट है मल्टीप्लाइड बाय b का nth रूट है, सेम पावर सेम है, इसका भी n, इसका भी n, इसका भी nth रेडिकल, इसका भी nth रेडिकल, तो इसे ab का nth रेडिकल लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं भाई, अगर हमारे पास ये a का पावर 1/n है और ये b का पावर 1/n है तो सेम पावर है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगी ab का पावर 1/n, तो ये ab का nth रूट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट को याद रखना कि nth रेडिकल ऑफ a इंटू nth रेडिकल ऑफ b इक्वल टू nth रेडिकल ऑफ ab। प्रूफ तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये होता है। अब इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 8 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 का अंडर रूट, तो इसका रेडिकल कुछ नहीं है मतलब 2, इसका भी रेडिकल कुछ नहीं है 2, सेम रेडिकल है, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16। अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, तो आंसर आ गया। नोट कर लो पहले इतना, फिर कुछ और एग्जाम्पल कराएं इसके। अब अगर हमारे पास ऐसा है, और देखो भैया, अगर हमारे पास ऐसा है, हमसे बोला गया है कि भाई ये क्यूब रूट ऑफ 3 है मल्टीप्लाइड ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27 है, क्यूब रूट ऑफ 9 ले लो, क्यूब रूट ऑफ 9 है, इसके बारे में आप क्या कहोगे। तो भाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो यहाँ भी n की वैल्यू 3, यहाँ भी n की वैल्यू 3, रेडिकल n को बोलते हैं रेडिकल सेम होना चाहिए। तो रेडिकल इसका भी 3, इसका भी 3, तो डायरेक्ट ये तो जो कहते हो 3 रहेगा, अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 मतलब 27 का क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा 27 का पावर 1/3। अब 27 मतलब 3 का पावर 3 और इसका पावर 1/3, निपट गया, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है इसका आंसर 3 आ गया। तो इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। तो नोट कर लो भैया मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। अब इसका भी क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 14, बहुत ज़्यादा विकराल आसान है, नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए यहाँ तक। अब अगला देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8 था। अब अंडर रूट ऑफ 8 जो था तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 का अंडर रूट, ये हो गया। तो भाई ये हमारे पास 2 इंटू 2, इसको मैंने लिख दिया 4 इंटू 2 का अंडर रूट, और इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। भाई उल्टा भी कर सकते हैं ना, जब हमने कहा था a का nth रेडिकल मल्टीप्लाइड बाय b का nth रेडिकल है तो मैं इसे ab का nth रेडिकल लिख सकता हूँ, तो इसका उल्टा भी होगा। अगर nth रेडिकल ऑफ ab है तो मैं इसे nth रेडिकल ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रेडिकल ऑफ b लिख सकता हूँ, उल्टा भी लिख सकता हूँ।
तो 4 इंटू टू का अंडर रूट को मैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट 4 हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू क्या हो गया अंडर रूट 2, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा अब देखें ज़रा तो अंडर रूट 2 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन अंडर रूट 8 एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसको अपन सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। भावना समझो क्या कह रहा हूँ। अंडर रूट 2 एक ऐसी क्वांटिटी है, हमने कहा इसको आगे सॉल्व करो तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते सॉल्व। अंडर रूट 2 मतलब जो है एक इरेशनल नंबर हो गई, तो ये हमारे पास आगे सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अगर अंडर रूट 8 को सॉल्व करवाना चाहो तो ये 2 रूट 2 के फॉर्म में आ जाती है। तो जो आगे सॉल्व नहीं हो सकती उसको अपन बोलते हैं प्योर सर्ड। क्या बोलते हैं? प्योर सर्ड। और जो आगे सॉल्व हो सकती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सर्ड। और ये जो अपन ने मेथड सीखा ये प्योर, हमने मिक्स सर्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्योर सर्ड में। ये वाली चीज़ भी क्या है? प्योर सर्ड। तो ये मिक्स सर्ड को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्योर सर्ड में कन्वर्ट कर दिया। भावना समझ में आई? देखो ये नाम तो याद नहीं रहते बच्चों को, मिक्स सर्ड क्या कहलाती है, प्योर सर्ड क्या कहलाती है, तो कोई बात नहीं, भावना याद होनी चाहिए। भाई हमारे पास जो मिक्स सर्ड है उसका मतलब है एक ऐसा सर्ड जिसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और प्योर सर्ड एक ऐसा सर्ड होता है जिसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपन नोट कर लें पहले। अब भावना इतनी सी है कि आपसे बोला जाएगा भाई डिवीज़न करो दो जो है सर्ड्स का। तो जैसा मान लो हमसे ऐसा बोला गया भाई 6 रूट 2 को जो है डिवाइड कर दो 3 रूट 2 से। ये दो प्योर सर्ड को अपन डिवाइड करना है, बोले डिवाइड कर दो भाई। तो कुछ नहीं, अपन लिख देंगे 6 रूट 2 और अपॉन में लिख देंगे 3 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया 6, तो आंसर आ गया 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। भाई हमसे ऐसा बोला जाए 7 रूट 3 को अपन डिवाइड कर दो 5 रूट 3 से, बोला गया ऐसा कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 रूट 3 है और ये 5 रूट 3 है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, आंसर आ गया 7/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन दिक्कत जब होगी जब मिक्स सर्ड के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, मैंने बोला भाई 7 अंडर रूट 15 है, इसको डिवाइड करो 2 अंडर रूट 3 से। अब जो 15 है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास है 7 अंडर रूट 15। तो 7 अंडर रूट 15 को पहले अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 7 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने कहा 7 अंडर रूट 15 अपॉन लिखा था 2 अंडर रूट 3, तो इसे अपन लिख सकते हैं 7 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। ये अपन ने 7 अंडर रूट 15 को लिखा ही है, तो इसको अपन ये लिख लिया, अपॉन है 2 अंडर रूट 3। देखो ये मैं जो डॉट लगाता हूँ इसका मतलब मल्टीप्लाइड है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओ, है ना। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड है। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 7 अंडर रूट 5/2। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास डिवीज़न होता है। एक और एग्जांपल समझ लो सस्ता सा। भाई अगर ऐसा दिया रहता 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 2 तो क्या होता? तो हम ऐसा लिखते 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास आ जाता 2/3 और ये होता रूट 3/√2। अब इसका कुछ नहीं होता, तो इसको क्या करते, इसको रैशनलाइज करते, डिनोमिनेटर को अपन सीखेंगे रैशनलाइजेशन, अगला कंसेप्ट है ना। जब ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स सर्ड में। तो अपन जो है एग्जाम्पल नंबर 3 तक आपको नोट करना है, नोट कर लो यहाँ तक। देखो भाई रैशनलाइजेशन, देखो तो रैशनलाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट समझो आप क्या है। भाई रैशनलाइजेशन मतलब हमें रैशनल बनाना है कोई नंबर को। नंबर कौन रैशनल बनेगा? जो रैशनल होगा वही तो रैशनल बनेगा। अब जैसे मान लो हमें रूट 2 को रैशनल बनाना है, तो हम कैसे बनाएं? रूट 3 को रैशनल बनाना है, हम कैसे बनाएं? तो बेसिकली रैशनल बनता है, जैसे रूट 2 है, रैशनल कैसे बनेगा? जब हम इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाइड और रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर जो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2। तो देखो भाई जो रूट 2 था न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर था वो रैशनलाइज हो गया है। बोले मतलब डिनोमिनेटर तो रैशनल बन गया। अरे तो उससे मतलब नहीं है, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना था तो न्यूमरेटर तो रैशनल बन गया ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 5/2 अंडर रूट 3, तो इसका डिनोमिनेटर हमें रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर इसका हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 है, तो मैंने इसको रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाइड किया और अंडर रूट 3 से डिवाइड किया। तो ऊपर हमारे पास आ गया 5 इंटू अंडर रूट 3 और नीचे आ गया 2 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया 3। तो ऊपर हो गया 5 अंडर रूट 3, नीचे आ गया 6।
अच्छा, अब इसमें कई लोग जिनने केवल एनसीईआरटी पढ़ी वो कह रहे होंगे यार सर ऐसा आपने ये तो पढ़ा ये ना पढ़ा। अरे भाई, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बनाओ चाहे न्यूमरेटर को रैशनलाइज बनाओ। डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनल नंबर बनाना है, किसी को भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक रैशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन मतलब क्या है, रैशनल नंबर को रैशनल बनाना। अब फ्रैक्शन में या तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे या डिनोमिनेटर को। आपके एनसीईआरटी में मैक्सिमम केस में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास है 5√3/2√2, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो सर्ड है वो क्या है, तो हमारा आइटम √2 है, तो हम √2 से मल्टीप्लाइड करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 5 × √3 × √2 और नीचे आ जाएगा 2 × √2 × √2। तो ये हो जाएगा 5√3 × √2 हो जाएगा √6 और √2 × √2 हो जाएगा 2 और 2 × 2 हो जाएगा 4। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन जो है रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया भाई रैशनलाइजेशन के, पहले इतने नोट कर लीजिए। अच्छा, नोट कर लो इतना पहले। हमसे बोला गया है कि भैया ऐसा है कोई नंबर, ये हमारे पास है 2 + √3, 1/2 + √3, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, जो मिड वाला टर्म ये 2 क्या है, 2 जो है इसका अच्छा वाला इंडाइस है ना, अच्छा वाला टर्म है, और √3 इसका सड़ा वाला टर्म है। तो सड़ा वाला टर्म के पहले का साइन देखो, सड़ा वाले टर्म के पहले साइन है प्लस, तो उसका साइन चेंज कर देंगे सड़े वाले टर्म के पहले का, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो अपन ने क्या किया, ये 2 - √3 से मल्टीप्लाइड किया और 2 - √3 से डिवाइड किया। भावना समझ में आई भाई। सड़े वाली टर्म जो है, सड़ी वाली टर्म मतलब सर्ड वाली टर्म, सर्ड वाली टर्म जो सड़ी वाली टर्म है उसके पहले का जो साइन है वो प्लस है, तो अपन को माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड डिवाइड करना है, और अगर माइनस होता तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड डिवाइड करते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास 1 × मसाला आ गया, मतलब 2 - √3 आ गया, और नीचे आ जाएगा 2 + √3 × 2 - √3 मतलब a + b × a - b, और a + b × a - b हो जाता है a² - b², तो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्या जाएगा 2 - √3, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 - √3/1। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 - √3। तो इस चीज़ का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा, 2 - √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको रैशनलाइज करते हैं। अब इसके कोई भी क्वेश्चन हमारे पास हो, अपन इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगर हमारे पास ऐसा है, अगर हमारे पास है ऊपर है 5 और नीचे हमारे पास है √5 + √2। अब दोनों सड़े आइटम है भाई। पहले क्या था, एक सड़ा आइटम था, सड़े आइटम के पहले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दो। अब दोनों ही सड़े आइटम है तो क्या करो, कुछ मत करो, जो मिडिल वाला साइन उसको चेंज करके मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दो। तो भैया ये हमारे पास है √5 + √2, मिडिल वाला साइन क्या है प्लस, तो प्लस का कर देंगे माइनस, तो √5 - √2, और ये भी हो जाएगा √5 - √2। तो ऊपर तो हमारे पास क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √5 - √2, और नीचे हो जाएगा a + b × a - b, a² - b²। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में अगर अपन बात करें तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 5, अंडर रूट में हो जाएगा √5 - √2, और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो नीचे आ जाएगा 5 - 2, और 5 - 2 क्या होता है आजकल, 3 होता है। तो ये हो जाएगा 5 √5 - √2 और अपॉन में जाएगा 3। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके के नंबर को रैशनलाइज करने का। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। नोट कर लो भैया यहाँ तक, है ना। तो ये रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट हो गया, यहाँ तक नोट करिए पहले।